हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नए वीडियो में जहां हम ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये दोनों ही कंपनियां ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में बहुत बड़ा नाम है जो ग्रेफाइट का सेक्टर है। तो आज हम आपको इस सेक्टर के बारे में, सेक्टर के जो डायनामिक्स है वो बताने वाले हैं। देखिए, ग्रेफाइट इंडिया का ही आप एग्जांपल लीजिए। स्टॉक जो था 75-80 के लेवल से 1100 तक पहुंच गया और फिर 1100 से स्टॉक जो था फिर से 150-140 के लेवल तक पहुंच गया। जनरली ऐसे स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न भी मिलते हैं लेकिन वेल्थ भी इरोजन होती है। तो ये सेक्टर ही इस तरीके का है। तो ये सेक्टर के बारे में हम आपको बताएंगे और नए जो स्टॉक प्राइस के जो टारगेट्स है वो हम आपको बताएंगे। और अच्छी न्यूज ये है कि दोनों की दोनों कंपनी और ये जो इलेक्ट्रोड का जो पूरा सेक्टर है फिर से रीरेट हो रहा है और यहां पर पॉजिटिव न्यूज आ रही है। अब दोस्तों, क्या हो रहा है ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की इंडस्ट्री में, ये जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली है तो वो हम आपको बताएंगे। देखिए, स्टील की जो डिमांड है पिछले कुछ दिनों में बढ़ रही है, ठीक है। और स्टील की डिमांड जब बढ़ती है तो ग्रेफाइट की भी डिमांड बढ़ती है। मतलब दोनों का डायरेक्ट को रिलेशन है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टील और ग्रेफाइट। आपने देखा होगा स्टील की भी जो कंपनियां हैं लिस्टेड है, जैसे टाटा स्टील है, उसने भी बहुत अच्छा स्टॉक का परफॉर्मेंस दिया है पिछले 2-3 महीनों में, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो स्टील का डिमांड बढ़ा तो ग्रेफाइट का भी डिमांड बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में। अब मेटल के जो स्टॉक है वहां पर अपग्रेड हुआ है, यानी मेटल के जो प्राइजेस है वो बढ़ रहे हैं और पिछले 2 महीनों में ये कमजोर थे। अब यहां पर देखिए, ये मैं डायग्राम जस्ट ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो बिजनेसेस होते हैं साइक्लिकल बिजनेस होते हैं, मतलब ये ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपको एक बिजनेस बताते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस, ठीक है, एफएमसीजी की कंपनी है, साबुन बेचती है, घर का जो खाने की चीजें हैं वो बेचती है, बिस्किट बेचती है। तो इनकी जो डिमांड रहती है एक स्टेबल डिमांड रहती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। लेकिन मेटल का जो सेक्टर है बिल्कुल अलग है, ये साइक्लिकल है। यहाँ 3-4 साल बिल्कुल डिमांड नहीं रहती है और फिर एक समय आता है 1-2 साल जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइजेस भी बढ़ते हैं और फिर आपको स्टॉक प्राइस में भी आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मेन लर्निंग किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये है कि साइकिल पकड़ना बहुत जरूरी है। आप सही साइकिल में आप इंटर करें और सही साइकिल में आप एग्जिट करें। और वो क्यों जरूरी है, कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल थोड़ी देर में दिखाते हैं। अब क्या हुआ है, स्टील प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और डिमांड भी बढ़ रही है, तो नेचुरली इसका जो फायदा हो रहा है ग्रेफाइट की कंपनियों को, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कंपनियों को हो रहा है। फिलहाल 340 रुपए का टारगेट ग्रेफाइट इंडिया के लिए दिया गया है जेफरीज के द्वारा और एचईजी का 1400 रुपीज का टारगेट दिया गया है। देखिए, बहुत सारे हम डेटा लेकर आए हैं लेकिन ये 2 महीने का ही डेटा है जो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अक्टूबर 30 इसी साल अक्टूबर एंड में 175-176 का इसका प्राइस था। दिसंबर शुरुआत होता है और 240 से 241 का प्राइस होता है और फिलहाल आप ग्रेफाइट इंडिया का प्राइस देखिए 300 है। तो ये जो स्टॉक है जब चलते हैं तो बहुत जल्दी चलते भी हैं। तो आपने देखा कि स्टॉक जब चलते हैं तो बहुत जल्दी चलते हैं, बहुत जोर चलते हैं। लेकिन आप देखिए, दिसंबर 2016 में यही ग्रेफाइट इंडिया 76 रुपीस के आसपास था। एक साल के बाद दिसंबर 2017 में स्टॉक प्राइस 10 गुना बढ़ता है, 10 गुना दोस्तों, 10% नहीं 10 गुना, 76 से 710 के पास आ जाता है, ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ता है। और फिर अगस्त के महीने, अगस्त 2018 में आप देखिए 2 साल भी नहीं हुआ है, 1100 रुपए तक स्टॉक प्राइस चला जाता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक स्विफ्ट मूवमेंट है। लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे भी उसी तरीके से जाता है 120, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट की साइकिल थी, स्टील साइकिल थी, ये फिर से नेगेटिव टेरिटरी में जाना शुरू हुआ और स्टॉक प्राइस देखिए 120 तक ये चला गया था मार्च के महीने में। और फिलहाल पिछले कुछ महीनों से आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस भी जो था 140 से 70, 170 रुपए के बीच में था। तो ये ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। तो इसीलिए ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट में बिल्कुल ध्यान दीजिए। मेटल या फिर ये जो इलेक्ट्रोड्स के जो स्टॉक्स है वहां पर एंट्री और एग्जिट बहुत जरूरी है। इन सब स्टॉक को लेकर आप समझ लीजिए कि आपने सोचा कि मैं 5 साल 10 साल इनको लेकर शांति से बैठ जाऊंगा या जाऊंगी,
तो इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक है। साइक्लिकल स्टॉक या ये जो कमोडिटी स्टॉक्स जो होते हैं, इनमें एंट्री एग्जिट बहुत जरूरी होती है। इसीलिए इन सब स्टॉक में मैंने आज ऐसे आपको टारगेट दे दिए हैं। जो भी जेफरीज की रिपोर्ट थी तो आपने खरीद लिया और फिर बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जिनको साइकिल के बारे में अच्छा खासा अंदाजा होता है, तो वो साइकिल पकड़ते हैं और फिर जो अप साइकिल होते हैं वहां पर बेचते हैं। तो एक प्रोफेशनल हेल्प यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है इन सब स्टॉक में। तो आप अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो साइकिल है इसके बारे में जरूर नॉलेज लीजिए, और उसके बाद फिलहाल साइकिल पॉजिटिव में है, लेकिन और ज्यादा नॉलेज लीजिए। जैसा जैसे नई इंफॉर्मेशन आएगी साइकिल पर तो वो हम वीडियो बनाते ही रहेंगे। फिलहाल साइकिल अप में है, जो हमको दिख भी रहा है स्टॉक प्राइस से। दूसरी चीज देखिए, वैल्यूएशन आज जो वही जेफरीज की रिपोर्ट को मैं आगे बता रहा हूँ, अनडिमांडिंग है, मतलब कि सस्ते में मिल रहे हैं दोनों के दोनों स्टॉक। और आप और दोनों का जो 22 फाइनेंशियल ईयर 22 का जो अर्निंग पर शेयर है, दोनों को इंक्रीज किया है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि साइकिल जो है पॉजिटिव मोमेंट में है। आप भी अपने कमेंट दीजिए, हम भी यहाँ रिसर्च करते करते हैं और करते रहेंगे इन दोनों स्टॉक के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में। आपका कोई भी प्रश्न हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, बिल्कुल हम उसका उत्तर देंगे। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।